अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का जो स्लो डाउन है वो अभी भी चल रहा है और गवर्नमेंट ने इसकी 27 डेट जो है 27 अगस्त उसकी डेडलाइन दी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इस इशू को सोल्व कर दिया जाएगा। अब ये इशू क्यों हुआ, इसकी क्या रीज़न थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो मुझ तक न्यूज़ पहुँची है। और आप भी अपना पर्सपेक्टिव जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस वजह से ये हुआ है, आप तक कौन सी न्यूज़ पहुँची है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेगी। तो पीटीए ने पिछले दिनों अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है उसको रिलीज़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का स्लो डाउन है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल के ज़रिए इंटरनेट का जो डाटा है वो शेयर करते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स ही इनके दरमियान जो मेन कनेक्शन है कनेक्टिविटी का वो फाइबर ऑप्टिक्स है। तो पाकिस्तान के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए जो इंटरनेट आ रहा है, जो डाटा आ रहा है, वो वायर जो है वो डैमेज हो गई है शार्क की वजह से, या कोई भी इसके बहुत से मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से वायर डैमेज होती है। तो जो पीटीए ने ऑफिशियल अपनी न्यूज़ के अंदर रिलीज़ किया कि उस वायर के डैमेज होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है और ये 27 अगस्त तक जो है इसको रिजोल्व कर लिया जाएगा। इसके रिलेटेड उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए उसकी जो स्पीड है वो 7.5 टेराबाइट्स है और ये सिर्फ एक फाइबर ऑप्टिक्स की केबल के जरिए नहीं जो है डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बल्कि ये 7 फाइबर ऑप्टिक्स की केबल हैं जिसके ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और उनमें से वायर्स जो है डैमेज हुई हैं और उनकी लोकेशन भी पता कर ली गई है और इंशाल्लाह 27 अगस्त तक जो है ये आपका जो इंटरनेट का स्लो डाउन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये जो इंटरनेट का स्लो डाउन है ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा ये क्यों होता है और इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है वो भी आपको बताता हूँ कि जो मेन इसकी रीज़न्स हैं वो 2 रीज़न्स हैं। पहले नंबर पे जो शार्क जो है वो इस केबल को काटी कर लेती है और इसका जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है, बिकॉज ये फाइबर ऑप्टिक्स की जो केबल होती है ब्रिक शीशे की केबल होती है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट से डाटा जो है ट्रांसफ़र कर रहा होता है एज अ फॉर्म ऑफ लाइट। तो जब वो कांच टूट जाता है तो उसका जो कनेक्शन है वो भी ब्रेक हो जाता है और आपका जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या डाटा ट्रांसफ़र की कनेक्टिविटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि जो लोग फ़िशिंग करते हैं, लाइक वो मछलियाँ पकड़ते हैं समंदर के अंदर, उनके पास बहुत से टूल्स होते हैं, लाइक उनके पास एक कुंडी की तरह का, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो नीचे लगाते हैं और उसे अपनी बोट के ज़रिए ही घसीटते हुए ले जाते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो वायर को जाके लग जाता है, वायर को जब लग जाता है तो वो वायर भी साथ साथ जो है वो रगड़ती जाती है और कहीं से डैमेज हो जाती है और उसका जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है। तो इसको रिपेयर किस तरह किया जाता है? इसको रिपेयर करने के लिए बहुत ही जदीद जो है वो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों एंड पॉइंट पे जो वायर्स होती हैं उनमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है, तो उसके ज़रिए वो सिग्नल भेजते हैं। जब जहाँ से सिग्नल बाउंस बैक होते हैं उस लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे ROVs भेजे जाते हैं जो कि रोबोट्स होते हैं पानी के अंदर और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है फाइंड की जाती है। और लोकेशन फाइंड करने के बाद जो उसके इंजीनियर्स होते हैं बोट के अंदर जाते हैं और उस वायर को वहाँ से नीचे से ऊपर लाते हैं और उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको सॉल्व करके आप तक जो है इंटरनेट दोबारा जो है वो बहाल कर देते हैं। तो ये काम बहुत ही जो है वो मुश्किल वाला होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है और इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे जो दिन हैं वो लग जाते हैं। और गवर्नमेंट ने अभी 27 अगस्त तक का कहा हुआ है कि 27 अगस्त तक इस इशू को सॉल्व कर लिया जाएगा और आपका जो इंटरनेट है वो ठीक चलने लग पड़ेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।